बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो वीडियो आपके सामने पेश की जा रही है वो मोहम्मद कासिम के खुफिया ख्वाबों पर मबनी है जो वो दूसरों को बताते हुए शर्माते हैं। इस वीडियो के बनाने वाले को मोहम्मद कासिम के कुछ खुफिया ख्वाबों के बारे में हाल ही में पता चला और वो इस ख्वाब को इसलिए शाया करना चाहते हैं क्योंकि अल्लाह ताला और खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कासिम को खुद हुक्म दिया है कि वो अपने तमाम ख्वाब अवामुल नास से बयान करें। इसके बावजूद कि मोहम्मद कासिम को एतराज़ है कि उनके खुफिया ख्वाबों को अवामुल नास से बयान ना किया जाए, लेकिन इस वीडियो के बनाने वाले की ख्वाहिश है कि तमाम अवामुल नास को मालूम हो जाए कि मोहम्मद कासिम कौन है और मुस्तकबिल करीब में मोहम्मद कासिम का क्या किरदार होगा। हम नाजरीन के ऊपर छोड़ते हैं कि वो इस वीडियो को देखकर क्या नतीजा अखज़ करते हैं। हमारा ईमान है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। मोहम्मद कासिम कहते हैं कि उन्होंने ये ख्वाब 2003 और 2005 के बीच में किसी वक्त देखा और वो कहते हैं कि मैं एक ट्रेन में होता हूँ और मेरे साथ कुछ मेरे साथी भी होते हैं। हम लोग वहाँ जा रहे होते हैं जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम होते हैं। रास्ते में याजूज और माजूज हमारी ट्रेन पर हमला कर देते हैं तो मैं अल्लाह के फजल से और अपनी शहादत की उंगली में वाज़े होने वाले नूर से इन पर काबू पाने और इनको ख़त्म करने में कामयाब हो जाता हूँ। मैंने अपने कई ख्वाबों में अपनी शहादत की उंगली में अल्लाह के नूर को देखा है, लेकिन मुझे सही तौर से नहीं मालूम कि इसका क्या मतलब है और इसको कैसे इस्तेमाल करना है। शायद ये कोई अलामत हो, अल्लाह ही बेहतर जानता है। याजूज माजूज वाले ख्वाब में पहली बार मैंने जाना कि अपनी शहादत की उंगली में वाज़े होने वाले अल्लाह के नूर को कैसे इस्तेमाल करना है। फिर कुछ वक्त के बाद मैं और मेरे साथी इस ट्रेन में ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंच जाते हैं और ये फजर का वक्त होता है। मैं ट्रेन से बाहर आ जाता हूं और मेरे बहन भाई भी मेरे साथ होते हैं। जब मेरे बहन भाई मेरे अंदर तमाम निशानियां देख लेते हैं और ईसा अलैहिस्सलाम को अपने सामने खड़ा हुआ देखते हैं तो उनमें से एक हकीकत जानकर कहता है कि कासिम, अब पता चला कि तुम ही इमाम महदी हो। ये सुनकर मैं इनकी तरफ देखकर मुस्कुराता हूँ और सोचता हूँ कि बहुत कुछ बीत गया और मेरे बहन भाइयों ने तमाम वाक़यात अपनी आंखों से देख लिए। ग़ज़वा हिंद भी देख लिया, दज्जाल और याजूज माजूज और दूसरे मौक़े भी देख लिए, लेकिन अब ईसा अलैहिस्सलाम को देखने के बाद वो इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि मैं ही इमाम महदी हूँ। फिर मैं और मेरे साथी बिल्डिंग के अंदर जाते हैं और ये फजर का वक्त होता है। फिर मैं सुनता हूँ कि कोई कह रहा है कि ये फजर का वक्त है, हमें पहले नमाज पढ़ लेनी चाहिए। ईसा अलैहिस्सलाम आवाज़ बुलंद कहते हैं कि आज कासिम नमाज पढ़ाएंगे। तो मैं इनको जवाब देता हूँ कि एक नबी की मौजूदगी में मैं कौन होता हूँ नमाज पढ़ाने वाला, नमाज आप ही पढ़ाएं। इस पर ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा कहते हैं, नहीं, नमाज आप ही पढ़ाएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम बार बार इसरार करते हैं और कहते हैं कि कासिम, मैं आपके पीछे नमाज पढ़ना चाहता हूँ ताकि तमाम लोग देख लें कि मैं खुद भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन का पैरोकार हूँ। मैं कोई दूसरा मज़हब कायम करने नहीं आया हूँ, मैं वापस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन के रास्ते पर चलने के लिए आया हूँ और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक उम्मती के पीछे नमाज पढ़ना चाहता हूँ। जब लोगों ने ये बात जान ली तो फिर मैं ईसा अलैहिस्सलाम की बात मान लेता हूँ और कहता हूँ कि ठीक है, मैं अभी नमाज पढ़ रहा हूँ, लेकिन इसके बाद तमाम नमाजें आप ही पढ़ाएंगे। इस पर ईसा अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं कि ठीक है, मैं ये कर सकता हूँ। ये वो वक्त होता है जबकि अल्लाह की ज़मीन पर ईमान वाले बहुत थोड़े बचे होते हैं। ज़्यादातर दज्जाल के हाथों मारे जा चुके होते हैं। मैं और मेरे साथी अपनी बाकी मानदा ज़िंदगी अमन व अमान के साथ ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मदीना में गुजारते हैं। मैं देखता हूँ कि ईसा अलैहिस्सलाम शादी करते हैं और इनकी एक बेटी भी होती है। और भी लोग होते हैं जो ज़मीन पर बचे हुए होते हैं, जो कि ज़्यादातर बदबख्त और काफिर होते हैं, जिनकी तादाद हज़ारों में होती है। वो याजूज माजूज की वजह से कहीं छुपे हुए होते हैं और इनके मरने के बाद बाहर निकल आते हैं और दोबारा इब्लीस की पूजा शुरू कर देते हैं और इब्लीस अवामुल नास के सामने निकल आता है। मैंने इब्लीस को अपने बहुत से ख्वाबों में देखा है, जो कि इंतहाई खस्ता हाल बूढ़ा हो चुका है। अल्लाह की लानत हो इस पर।
آخر میں دابۃ الارض کو دیکھتا ہوں جو کہ چھوٹی سینگ والی بکری سے مشابہت رکھتا ہے۔ وہ سیدھا کھڑا ہوتا ہے اور اس کی کھال ہاتھی کے دانت جیسی آف وائٹ رنگ کی ہوتی ہے۔ واللہ عالم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت میں سے ایک جماعت حق کے لیے لڑتی رہے گی یہاں تک کہ عیسیٰ ابن مریم آسمان سے اتریں گے تو مسلمانوں کا امیر ان سے عرض کرے گا کہ تشریف لائیے اور ہمیں نماز پڑھائیے۔ اس کے جواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میں امامت نہیں کروں گا، تمہارا باز پر امیر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ وقت ضرور آئے گا جب تم میں اے امت محمدیہ عیسیٰ ابن مریم حاکم عادل کی حیثیت سے نازل ہو کر صلیب کو توڑ دیں گے، یعنی صلیب پرستی ختم کر دیں گے، خنزیر کو قتل کر کے جنگ کا خاتمہ کریں گے، اور مال و دولت کی ایسی فراوانی ہوگی کہ اسے کوئی قبول نہ کرے گا، اور لوگ ایسے دیندار ہو جائیں گے کہ ان کے نزدیک ایک سجدہ دنیا ما فیہا کی لذتوں سے بہتر ہوگا۔ اللهم صل على